तक हमने देखा कॉमेडी क्रू वाले बॉमी को चोट पहुंचा देते हैं, जिस वजह से हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें सबक सिखाने का ठान लेता है। तब हॉबिन उन सभी पर अपना रोप जमा रहा होता है, पर जल्दबाजी के चक्कर में उसका सारा रोप खराब हो जाता है। और अब आगे तो यहाँ हॉबिन कॉमेडी क्रू से बचकर भागने लगता है। और गाइस, ये पहली बार था जो लड़ाई के दौरान हॉबिन को सैम डक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसी बात नहीं है कि वो वीडियो को भूल गया था, पर असल में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिस वजह से उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो ऐसा ये पहली बार हो रहा था जब हॉबिन बिना किसी वीडियो की मदद के इस लड़ाई को लड़ रहा था। तब हॉबिन सोचता है, मैं उस टाइम इसलिए उन पर वार नहीं कर पाया था क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ ज्यादा ही रिलैक्स था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तब हॉबिन बिना हर्ट हुए एक बंदे के पंच को रोक देता है और उसे एक जोरदार काफ किक मारता है और सोचता है, मैं अब ग्रो कर चुका हूँ और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है। तब कॉमेडी क्रू का लीडर कहता है, अब हार मान लो छोटे कीड़े। आखिरकार इन्हें चोट क्यों नहीं पहुँची है? क्या काफ किक ने काम नहीं किया? तब यहाँ किम कहता है, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तब एक पर्सन कहता है, क्या इस बच्चे की किक ने कोई डैमेज नहीं दिया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने कभी एक महीने में एक किक की प्रैक्टिस 10,000 टाइम से ज्यादा की है? 10,000 बार काफ किक की प्रैक्टिस, और वो भी एक महीने में? क्या इसने सच में ऐसा किया है? इसने बिल्कुल ऐसा ही किया है, और अगर कोई भी पर्सन इसकी काफ किक से डैमेज होता है तो वो तो हिल भी नहीं पाएगा। तब हम यहाँ देखते हैं कॉमेडी क्रू के मेंबर्स हॉबिन की काफ किक की वजह से हिल भी नहीं पा रहे होते और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। तब यहाँ किम कहता है, पर मुझे यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रही है, दो लोगों को तो हॉबिन ने किक मारी है तो वो इस वजह से नहीं हिल पा रहे हैं, पर आखिरकार ये तीसरा बंदा क्यों नहीं हिल रहा है? तब किम का मास्टर लॉगर कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनका बॉस क्यों रुक गया है? लगता है तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई है। उस लड़के ने तुम्हें अभी अभी एहसास दिलाया है, ये चीज एक इंटिमिडेशन है। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ है कि उनके सामने एक अल्फा गुरिल्ला खड़ा है। तब कॉमेडी क्रू का लीडर कहता है, मैं तो बस ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं इस बंदे को हराऊंगा कैसे। मॉम, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पर ये प्यार की वजह से नहीं है। मुझे चाहे मौत का डर लग रहा है, पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आखिरकार पता नहीं मुझे इन पर कौन सा मूव ट्राई करना चाहिए। क्या ये एड्रेनलिन की वजह से हो रहा है? पर तभी गोयल कॉमेडी क्रू की एक लड़की को पकड़ लेती है और कहती है, अगर तुमने हार नहीं मानी तो ऐस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार तुम्हारी एक बंदे को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम लोगों ने अभी ये सब कुछ नहीं रोका तो ये लड़की मारी जाएगी। तब कॉमेडी क्रू का लीडर कहता है, ये तो बहुत बुरी बात है, इन्होंने तो हमारे एक साथी को पकड़ लिया है, तो इसलिए अब मुझे इस लड़की को यहीं छोड़ना होगा। और वो लोग वापस जाने लगते हैं। तब वो लड़की कहती है, उसने अभी अभी मुझे मारा है, आखिरकार तुम उस लड़की को ऐसे कैसे जाने दे रहे हो? तब एक पर्सन कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें ना पकड़ा होता तो हम अभी तक जीत चुके होते। तब स्नैपर हमें कहता है, इसके बाद हमारी कॉमेडी क्रू के साथ लड़ाई खत्म हो गई, पर किसी को भी ये एहसास नहीं था कि हॉबिन के अंदर कुछ जाग चुका है। तब हॉबिन सोचता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? मुझे इसमें इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? लड़ाई कब से मेरे लिए मजेदार हो गई, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। तब हम देखते हैं वो लोग वायरल हिट की नई वीडियो को अपलोड करने लगते हैं। तब स्नैपर हमें बताता है कि कॉमेडी क्रू ने लाइव आकर सभी लोगों से माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो चेंज हो जाएंगे, पर लगता है उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव रिएक्शंस के कारण उन्हें अपना चैनल बंद करना पड़ा। पर वो लोग ये डिजर्व करते थे क्योंकि उन्होंने गोयल को बहुत ज्यादा तंग किया था। अब वायरल हिट चैनल 210 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है और अब उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तब हम यहाँ देखते हैं बॉमी वापस अपने घर जा रही होती है। तब हॉबिन उसे मैसेज करके कहता है, इस तरह अकेले रात को घर वापस जाना खतरनाक हो सकता है, और तुमने ये भी कहा था ना कि तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो, तो इसलिए चिंता मत करो, मैं इस टाइम तुम्हारे घर के पास ही हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ये कितनी अच्छी बात है कि ये मेरे बारे में कितनी चिंता करता है। और तब हम देखते हैं बॉमी रास्ते में मांगी के साथ टकरा जाती है। तब मांगी बॉमी को देखकर अजीब सी हरकतें करने लगता है। तब बॉमी कहती है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? चिंता मत करो, इस टाइम हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। पर तभी किम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम बता रही थी, जो तुम्हारा हमेशा पीछा करता रहता है? तब मांगी किम को गले से पकड़ लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब किम मांगी की चेस्ट दबाने लगता है और कहता है, ये फाइटिंग का पहला लेसन है कि हमें अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाना चाहिए। तब मांगी कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम वायरल हिट के फैन हो? तब किम कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं पता कर लेते? तो फिर अगला लेसन है कि कैसे आप प्रो फाइटर होके एक सिस्टम रेसलर को हरा सकते हो। तब हमें यहाँ बताया जाता है कि किम का मास्टर मिडिल वेट, लाइट, हैवी वेट और हैवी वेट क्लासेस में चैंपियन है, जिसे द स्माइलिंग किंग
ऑफ रिंग भी कहा जाता है, और उसने एक टैलेंटेड किड को ढूंढा है जो कि MMA वर्ल्ड का सुपर रुकी मॉनसून किम है। तब यहाँ किम ने मांगी का हाथ पकड़ रखा होता है और वो उसे हार मानने के लिए कहता है, पर मांगी उसे एक हाथ से ही उठा देता है। तब किम को पहली बार एहसास होता है कि किसी के पास ऐसी मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो मांगी उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, पर किम बच जाता है और कहता है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक जंगली सुअर से लड़ रहा हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो मैं इसके साथ सीरियसली लड़ूंगा। तब मांगी बॉबी को धक्का देकर किम की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुम जैसे हंस को मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं हॉबिन चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि बॉबी हॉबिन को रिप्लाई नहीं कर रही होती और हॉबिन चिंता में चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगता है। पर तभी मांगी उसे पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार ये क्या है? एक कॉटन कैंडी, और उसे जमीन पर पटक देता है। तब हमें बताया जाता है कि सेस्लियम कोरियन रेसलिंग एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जिसमें आप एक दूसरे की बेल्ट को पकड़कर अपनी स्ट्रेंथ का कमाल दिखाते हो। मांगी 17 साल की उम्र में ही इस स्पोर्ट के टॉप पर पहुंच गया था, पर इस दुनिया में उसे सेस्लियम से ज्यादा एक और चीज प्यारी है, और वो है लड़कियाँ। तब यहाँ मांगी एक लड़की का पीछा करा होता है जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है। तब हमें बताया जाता है कि मांगी सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत करता है, और वो है मर्द। इसे कूल मर्दों से सच में बहुत ज्यादा नफरत है। और जब हम देखते हैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त उस लड़की को बचाने आ जाते हैं, पर मांगी उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है और सोचता है, मैं उन सभी से नफरत करता हूँ जो वो रोमांस की चीजें कर सकते हैं जो मैं कभी नहीं कर सकता। तब यहाँ स्कूल में स्नैपर कहता है, वो मांगी एक मॉन्स्टर है, और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक साइबॉग है। मांगी इस टाइम मार्केट में पार्ट टाइम की जॉब करता है, और वैसे भी तुम्हें एक मॉन्स्टर ने मारा है तो इतना उदास मत हो, चलो अब बाहर आ जाओ, शुक्र मनाओ उस टाइम किम वहाँ था, और अगर वहाँ पर पुलिस न आई होती तो सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। मुझे फिर से बॉमी के सामने मार पड़ी है, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? तो क्या हुआ अगर तुमने उसके सामने मार खाई है, आखिरकार तुम कर भी क्या लोगे? तुम पैक की तरह इसके साथ नहीं लड़ सकते। और तब हमें बताया जाता है कि डर का एक लॉ है, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग डर को महसूस करते हैं तो आपको छोटे मोटे डर नहीं डरा सकते। कॉमेडी क्रू बहुत छोटा डर था, पर मांगी एक ऐसा डर है जिसे हॉबिन ने आज तक कभी फेस नहीं किया। तब यहाँ हॉबिन कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ लड़ पाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी अगर मांगी तुम्हें अपना दुश्मन चुन लेता तो तुम वैसे भी बचने वाले नहीं थे। तायान तुम्हारे साथ आराम से लड़ा था क्योंकि तुम क्यूट हो, और वैसे भी एक ह्यूमन एक जंगली सुअर से नहीं लड़ सकता। तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो पुलिस को कॉल करना ही सही रहेगा। हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं कि तुमने मांगी के साथ लड़ाई की है, तो इसलिए हमें इसे छुपा कर रखना चाहिए। पर तभी वो लोग देखते हैं कि मांगी ने अपनी और हॉबिन की एक फोटो डाली होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसने वायरल हिट को हरा दिया है। तब सभी लोग इसके बारे में पूछने लगते हैं। तब स्नैपर कहता है, अब व्यूअर्स इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे और हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएंगे। मैं तो इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता था, पर अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि हम मांगी के साथ रिवेंज मैच खेलें। तब गोयल कहती है, अब आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? तो क्या इसका मतलब अब बॉस को उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना पड़ेगा? व्यूअर्स भी अब कमेंट्स में यही पूछ रहे हैं, क्या तुम अब मांगी के साथ दोबारा से लड़ोगे या नहीं? पर तुम चिंता मत करो, मैं उन सभी कमेंट्स को डिलीट कर दूंगी। पर हॉबिन, कहीं तुम सच में मांगी के साथ लड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर तुम यूट्यूबिंग करना चाहते हो तो तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और इससे ये लड़ाई इतनी खतरनाक है कि तुम इसमें मर भी सकते हो। तो इसलिए मुझ पर भरोसा रखो हॉबिन, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा। तो हॉबिन स्नैपर की बात को मान लेता है और सोचता है, आखिरकार मेरी चेस्ट इतनी हैवी फील क्यों हो रही है। तब यहाँ स्नैपर सबको हॉबिन और मांगी की फाइट के बारे में समझाने लगता है। तब हॉबिन हमें बताता है कि स्नैपर की वीडियो के बाद पब्लिक इमोशंस अब हमारे फेवर में है, जिस वजह से मुझे अब मांगी के साथ लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। पर आखिरकार मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मुझे अब लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। क्या ये बॉमी की वजह से है? तब हम देखते हैं बॉमी ने उसे लड़ाई लड़ने से मना किया होता है। तब हॉबिन सोचता है, अगर मैं मांगी को नहीं हराऊंगा तो वो बॉमी के साथ पता नहीं क्या करेगा। क्या वो ऐसे ही उसे तंग करता रहेगा? मैं तो बॉमी से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, लगता है मुझे यूट्यूब देखना चाहिए। तब वो अलग अलग वीडियोस देखने लगता है, पर तभी उसके सामने सैम डक की वीडियो आ जाती है जिसमें सैम डक सीजन रेसलर को हराने के बारे में बता रहा होता है। तब हॉबिन कहता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? रेसलर को हराने का कोई तरीका नहीं है। एक बिगिनर जिसके पास कोई स्किल नहीं है वो उस रेसलर को नहीं हरा सकता।
था। तो अब तुम लोग मुझसे ये पूछोगे कि अगर ऐसी बात है तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि एक बिगिनर गलती से एक फाइटर को चौक से हरा सकता है, पर एक बिगिनर कभी भी एक रेसलर को नहीं हरा पाएगा। और ये वीडियो इसी चीज को बताने के लिए है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्ट्राइकर एक रेसलर से कमजोर होता है। सैम डक ने रेसलर को हराने के लिए कोई वीडियो नहीं डाली है। अगर मुझे उसके साथ सच में सीरियसली लड़ना होता तो शायद मुझे बहुत सारी चोटें लग सकती थी, पर आखिरकार मुझे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, पर मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे अभी लड़ाई लड़ते टाइम के इमोशंस याद आ रहे हैं और मेरे दिल में इतना हैवी फील हो रहा है जैसे कि वो लड़ाई के इमोशंस कहीं बीच में रह गए हों। मुझे तो लगा था ये सब कुछ बॉमी की वजह से है, पर आखिरकार मेरी चेस्ट इतनी टाइट महसूस क्यों कर रही है। रुको जरा, शायद मुझे समझ में आ गया है। तब यहाँ सुबह सुबह स्नैपर को हॉबिन का फोन आता है। तब स्नैपर कहता है, क्या तुमने वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी? अब सभी लोग हमारी तरफ हो गए हैं, तो इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मांगी से नहीं लड़ना पड़ेगा, तो अगली बार हम किसी ऐसी को ढूंढ लेंगे जिसके साथ तुम आसानी से लड़ सको। स्नैपर, मैं मांगी के साथ जरूर लड़ूंगा। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी तो सब कुछ कंट्रोल किया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे समझ में आ गया था कि मेरा दिल इतना भारी क्यों हो रहा था। जब ह्यूमन को बहुत ज्यादा डर महसूस होता है तो उसकी बॉडी एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं, और वही आपको सुपर एक्साइटेड बना देता है। कुछ लोगों को एड्रेनलिन की तो आदत भी लग जाती है और वो लोग लड़ने के लिए एक्साइटेड होने लगते हैं, और अब मैं भी उन्हीं में से एक हो गया हूँ। अब मैं बस लड़ना चाहता हूँ। तो हॉबिन मांगी के पास पहुँच जाता है और सोचता है मुझे पता है कि ये फाइट रेगुलर फाइट की तरह नहीं होने वाली, और तब वो मांगी को अलग अलग नामों से चिढ़ाने लगता है और किंग की तरह ही उसकी चेस्ट को प्रेस करने लग जाता है। मैं इससे लड़ना चाहता हूँ क्योंकि लड़ाई सच में बहुत मजेदार होती है। आखिरकार सभी लोग आकर मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं। लड़ने का चौथा लेसन है कि कैसे एक इमेच्योर पर्सन सैसरम रेसलर फाइटर को हराएगा। तब सैम डक कहता है, जब एक रेगुलर पर्सन एक रेसलर को फेस करता है तो उसे एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, और ये बस एक पहला स्टेप है। तब स्नैपर कहता है, हॉबिन आखिरकार तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तब यहाँ टायन कहता है, तो तुम्हारा ओपोनेंट इस बार एक रेसलर है, पर मुझे नहीं लगता तुम इसके सामने टिक पाओगे हॉबिन। पर तुम्हारी आँखों में वैसी ही चमक है जैसी कि तब थी जब तुम मुझसे मिलने आए थे। तब हम यहाँ देखते हैं हॉबिन टायन से मिलने आया होता है। तब टायन कहता है, क्या तुम पागल हो? आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ताइक्वांडो की बैक किक सिखाओ जिससे कि मैं किसी को भी नॉकआउट कर सकूं। तो तुम मुझसे बैक किक सीखना चाहते हो, पर क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसे एक जोरदार बैक किक मारता है। क्या तुम अपनी अगली वीडियो के लिए अपना फ्यूनरल रिकॉर्ड करने आए हो? इसने मेरे बैक पर लात मारी है और फिर भी मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो तुम इन नोटबुक्स की वजह से बच गए हो। जो किक इसने मुझे पहले मारी थी वो आज की किक के मुकाबले बहुत कमजोर थी। क्या सच में उस दिन इसने मेरे साथ आराम से लड़ाई की थी? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो स्नैपर को कहो कि बाहर आ जाए। ये कोई कंटेंट नहीं है जिसका वजह स्नैपर यहाँ पर नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर तुमसे सीखने आया हूँ। पर आखिरकार ऐसा क्यों? मैं इस तरह वापस खाली हाथ घर नहीं जा सकता। मैं इसलिए सीखने आया हूँ क्योंकि टाइक्वांडो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैंने आज तक जितनी भी मार खाई है उसमें से सबसे ज्यादा चोट मुझे टाइक्वांडो में ही आई है, तो इसलिए प्लीज मुझे सिखाओ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आज तो क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।